घर कहां कहां बोरिंग रोड में किसके घर खड़ा बैठ रहा है हम लोग सब लोग जानते हैं। जिस दिन हम लोग सम्मान करना सबके प्रति करने लगेंगे उस दिन कोई माई का लाल आपके पार्टी को सरकार में आने से नहीं रोक सकते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी इस कदर बढ़ी है कि अब तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। बख्तियारपुर में अपने प्रत्याशी कार्तिक मास्टर के समर्थन में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कई सारी बड़ी बातें कह दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किस मकान की बात कर रहे हैं। बोरिंग रोड के किस मकान से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को तोड़ने की रणनीति बनाई जाती है, वो सारी बातें बता रहे हैं। सुनिए जरा। जब आज जरूरत है पार्टी को सबका साथ के लिए, तो अपने ही लोग जब नासमझ हो करके गलत काम में लग जाएंगे, हरवाने का किसको फायदा होगा रे भाई? किसको फायदा होगा? अगर आप बटोगे तो किसका फायदा होगा? ये कहां से प्लांट हो रहा है? किसके घर कहां कहां बोरिंग रोड में किसके घर खड़ा बैठ रहा है हम लोग सब लोग जानते हैं। कहां से सिखा के भेजा जाता है केवल पार्टी को कमजोर करने के लिए। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, जिस दिन हम लोग सम्मान करना सबके प्रति करने लगेंगे उस दिन कोई माई का लाल आपके पार्टी को सरकार में आने से नहीं रोक सकते। अभी भी समय सब लोगों से कहते हैं, पार्टी है तो आप हैं, हम हैं, विचारधारा है। अगर पार्टी नहीं रहेगी तो सब छिन-भिन हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमारी तो कई जनप्रतिनिधियों से, काला बियर के जनप्रतिनिधि हो, बख्तियारपुर के हो, दानापुर के, मनेर के, हम खुद रात में फोन करते हैं, हम पूछते हैं। लेकिन ताजुब होता है कि जब पार्टी ने भी फिर भी घोषणा कर दी, फिर भी लोग लेकर के घूम रहे, फिर भी जो है तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। कौन किसको मजबूत करना है, हम आप बख्तियारपुर की जनता, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। आप सब लोग अपने अपने जनप्रतिनिधियों को फोन कीजिए, दबाव दीजिए कि वोट जो है कार्तिक मास्टर जी को मिलना चाहिए। और ये कोई कार्तिक मास्टर जी का चुनाव नहीं है, ये पार्टी का चुनाव है, तो लालू यादव का चुनाव है, गरीब जनता का चुनाव है। ये आप लोगों को मिलकर के आप लोग वादा करते हो कि नहीं करते? अरे आप लोग गौर से भी कहते हैं, घूमिए अपने अपने पंचायत में, पकड़िए सब लोगों को, दबाव डालिए कि सब लोग गोलबंद हो जाए। तो एकजुट रहना है कि नहीं रहना है? बटिएगा नहीं ना। और जब पार्टी का हाथ मजबूत होगा तो हम लोग सरकार को मजबूत करेंगे ना दोनों सदनों में। आज जब वो बिहार विधानसभा में हम लोग इतने मजबूत हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी संख्या उतनी नहीं है। वहां विपक्ष की मान्यता हमारे पार्टी को नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है आपके पार्टी का। अगर कार्तिक मास्टर जी जीतेंगे और जब हमारा संख्या बढ़ेगा तो हमारी पार्टी को विपक्ष का नेता भी मिलेगा, दर्जा भी मिलेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये जो कारवां है ये तो शुरुआत है। आजकल अधिकार छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव बख्तियारपुर में थे, कार्तिक मास्टर के समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। और इस दौरान उनका जो फोकस रहा वो इस बात पर ज्यादा आधारित रहा कि पार्टी को कमजोर करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक या दो कारण है, जिनमें कई लोग लगे हुए हैं पार्टी को तोड़ने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम अपने अहमियत को नहीं समझेंगे, अपने असली मुद्दे को नहीं पहचानेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक वो बिहार के भविष्य नहीं बन सकते हैं, यानी कि बिहार में राज नहीं कर सकते हैं, बिहार की सरकार नहीं चला सकते हैं। लोगों से अपील भी की और तेजस्वी यादव ने यहां जोरदार भाषण भी दिया। अब देखने वाली बात यह है कि एमएलसी चुनाव में उनके कार्तिक मास्टर को कितना वोट मिल पाता है, क्या जनता उनका कहा मानेगी। क्योंकि जनता से जब तेजस्वी यादव अपील कर रहे थे तो नारे और जयकारे खूब लग रहे थे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।